नमस्कार दोस्तों, मैं मणिराज पैसिफिक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। पैसिफिक एकेडमी पटना में एसएससी सीजीएल का एकमात्र संस्थान। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज को पढ़ेंगे। देखिए, इसके इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आप कोई भी टॉपिक उठाइए, आप CISI ले लीजिए, आप प्रॉफिट लॉस ले लीजिए, आप टाइम एंड वर्क ले लीजिए, आप कोई भी टॉपिक अर्थमेटिक का उठा लीजिए, आपको प्रतिशत देखने को मिलेगा। तो क्यों ना हम लोग पहले इस प्रतिशत से डील कर लें, तो बाद में कहीं भी अगर प्रतिशत आता है तो हमें समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, देखते हैं प्रतिशत को। प्रतिशत होता क्या है? तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिशत मतलब 100, प्रति 100 मतलब 100 में कोई चीज कितना है, 100 में कोई चीज कितना है वही प्रतिशत को दर्शाता है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से हम समझते हैं कि प्रतिशत होता क्या है, प्रति क्या होता है। पहले तो इस प्रति का मतलब समझते हैं कि क्या होता है। जैसे आप यहां से मार्केट गए और मार्केट में आपने पूछा कि केला कैसे है, तो उसने बताया कि केला 20 रुपए प्रति दर्जन है। इसका क्या मतलब हुआ? उसने बताया कि 20 रुपए प्रति दर्जन, इसका मतलब एक दर्जन का दाम 20 रुपए है। आपको एक दर्जन के लिए 20 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। यानी जब 2 दर्जन लीजिएगा तो आपको 20 का दुगुना 40 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। 3 दर्जन लीजिएगा तो 20 का तिगुना 60 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। यानी क्या बताना चाह रहा है प्रति, कि नीचे वाले के रिस्पेक्ट में ऊपर का वैल्यू बताइए। नीचे वाले के रिस्पेक्ट में बताना, तो प्रति 100 मतलब क्या? देखिए प्रति ये 100, यानी 100 के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू, 100 के रिस्पेक्ट में कोई भी वैल्यू प्रतिशत होगा। तो एक एग्जांपल ये समझा जा सकता है कि एक एग्जाम में एक स्टूडेंट 100 में से 60 मार्क्स लेकर आ गया, तो ये बताइए कितना प्रतिशत मार्क्स लाया। तो कहेंगे कि 100 में कोई चीज प्रतिशत होता है, तो 100 में 60 नंबर लाया, इसका मतलब वो 60% नंबर लेकर आ गया। 100 में ही कोई चीज प्रतिशत होता है, 100 में 60 नंबर लेकर आया, उसका 60% मार्क्स है। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि बता दीजिए 50 में 30 नंबर लेकर आ गया, तो कितना प्रतिशत लाया? तो ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा। आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि 50 में 30 लेकर आया तो कितना मार्क्स लाया। तो कहेंगे कि सर 50 में नहीं जानते हैं, तो इस 50 को हम 100 में बदल लें। तो 50 को 100 में कैसे बदलिएगा? 50 में 100 से बदलने के लिए 2 से गुना करना पड़ा। अगर इधर 2 से गुना किए तो इधर भी ना 2 से गुना करना पड़ेगा। एक ही साइड थोड़े कुछ कर सकते हैं। जो इधर किए वही चीज इधर करना पड़ा। तो 30 में 2 से गुना किए तो 60 बन गया। यानी 50 में 30 कहे या 100 में 60 कहे, दोनों बात बराबर। तो अगर दोनों बात बराबर है, इसका मतलब वो 100 में 60 नंबर ला रहा है। 100 में 60 नंबर ला रहा है, तो 100 में ही तो कोई चीज प्रतिशत होता है। 100 में ही कोई चीज प्रतिशत होता, यानी वो 60% नंबर लेकर आ गया। चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि कोई स्टूडेंट 400 के एग्जाम में 400 नंबर के एग्जाम में मान लिए कि वो 60 मार्क्स लेकर आ गया। एग्जाम था 400 मार्क्स का, नंबर लेकर आ गया 60। तो बताइए कितना प्रतिशत मार्क्स लाया। तो देखिए 100 में कोई चीज प्रतिशत होता तो पहले हमको ये 400 को 100 में बदलना होगा। 100 में ही ना कोई चीज प्रतिशत। तो अगर इसको 400 को 100 में बदले तो क्या किए, 1/4 से गुना कर दिए। 1/4 से गुना कर दिए। तो अगर इस साइड हम 1/4 से गुना किए तो आपको इस साइड भी 1/4 से गुना करना पड़ा।
तो 60 में 1/4 से गुना किए तो आपको रिजल्ट आ गया 15। यानी सीधा सीधा ये कहना चाह रहा था, कि 100 में 15 नंबर लाया। तो 100 में 15 नंबर, तो 100 में ही तो कोई चीज प्रतिशत होता है, तो वो 15% मार्क्स लेकर आ गया। अब हम आपसे पूछते हैं कि 20% से आप क्या समझते हैं? 20% से क्या समझते हैं? तो देखिए 20% का मतलब हुआ 20% का मतलब होता है हर एक 100 में, यानी 100 में। देखिए 20% का मतलब हुआ 100 में 20, 100 में 20। अगर इसी को और काटा जाए तो देखिए 2 से 5 बार में कट जाएगा, कट कर आ जाएगा 1/5। ठीक। फिर हम आपसे पूछते हैं, ये बता दीजिए, जब ये बता दिए तो ये बताइए कि 30% क्या होगा? तो कहेंगे सर 30% होगा 30, और प्रतिशत मतलब प्रतिशत के नीचे 100, तो 100 में 30, 0 से 0 कट गया, आ गया 3/10। फिर हम आपसे पूछते हैं, ये बताइए कि 37.1/2% का क्या मतलब होगा? 37.1/2% का क्या मतलब होगा? तो 37.1/2, देखिए ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं? तो यहां से ये गुना होगा, 37 दूना 74, और ये जुटेगा। आप लोग पहला से लेकर 5वां तक में ये सब बात सीख जाते होंगे कि क्या करना, इसको इससे गुना, 37 दूना 74, और ये जुट जाएगा, तो 74 एक 75/2%। देखिए 75/2 तो है, और इस प्रतिशत के लिए नीचे क्या आ जाएगा? 100। कुछ कट कुट रहा है, देखा जाए तो 25 या 75, 25 चौके 100, आ गया 3/8। आप क्या देख रहे हैं कि 20% का फ्रैक्शन हो जाता है 1/5, 30% का फ्रैक्शन हो जाता है 3/10, और 37.1/2% का फ्रैक्शन हो जाता है 3/8। तो प्रतिशत से फ्रैक्शन में हम लोग बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको प्रतिशत के लिए, देखिए प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देना पड़ता, तो आप अभी प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलना सीखे हैं। लेकिन बहादुरी प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलने में नहीं है। बहादुरी इस बात में है कि आप फ्रैक्शन से प्रतिशत में कैसे आ जाए। तो ये बताइए, अगर प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाने के लिए हम 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं, तो फ्रैक्शन से प्रतिशत में कैसे आएंगे? तो आप कहेंगे कि सर प्रतिशत से फ्रैक्शन में इधर जाने के लिए अगर 100 से भाग देते हैं तो इधर आने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग कुछ फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर 1/5 को प्रतिशत में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे? देखिए प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, क्योंकि देखिए 100 से गुना क्यों करते हैं, सुन लीजिए। इसका क्या मतलब होता है कि 5 में 1, इसका मतलब होता है 5 में 1, लेकिन प्रतिशत का मतलब होता है 100 में बता दीजिए, 100 में बता दीजिए। तो 5 में 1 हमको पता है, तो 100 में बताने के लिए 100 से गुना कर दिए, तो आ गया यहां से 20%। फिर हम आपसे पूछे कि बता दीजिए कि 2/5 कितना प्रतिशत होगा? 2/5 कितना प्रतिशत होगा? तो आप बताइएगा कि सर फ्रैक्शन है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना किए तो 5 से 20 बार में कट गया, आ गया 40%। फिर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए 3/8 कितना प्रतिशत होगा? 3/8 कितना प्रतिशत होगा? तो आप जानते हैं
फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो हम 100 से गुना किए, देखिए 4 से काटा जाए तो 4 से 2 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, यानी ये हो गया 75/2 प्रतिशत। और यही इसी को लिखा जाए तो लिख सकते हैं 37.1/2 प्रतिशत। देखिए क्या हुआ, दो चीज ध्यान दिए कि पहला बात कि अगर हमको फ्रैक्शन से प्रतिशत में लाना है, फ्रैक्शन से प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना करना है, और प्रतिशत से फ्रैक्शन में अगर जाना, प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाना तो देखिए ई गुना इधर आके भाग नहीं हो जाएगा। या तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ई गुना इधर आके भाग हो जाएगा, नहीं तो सिंपल ये समझना कि प्रतिशत हटाने के लिए, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। प्रतिशत हटेगा कब? जब 100 से नीचे भाग देंगे तब। चलिए हम लोग देखें कि प्रतिशत से फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं, फ्रैक्शन से प्रतिशत में कैसे। बताइए अगर हमको फ्रैक्शन से प्रतिशत में जाना तो क्या करेंगे? तो देख रहे थे कि फ्रैक्शन से प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना करना पड़ रहा है, लेकिन यही पूछा जाए प्रतिशत से फ्रैक्शन में कैसे आएंगे, तो प्रतिशत से फ्रैक्शन में आने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यही फ्रैक्शन बार बार आपके एग्जाम में आएगा। देखिए सिलेक्शन तेज स्टूडेंट का नहीं होता है, सिलेक्शन उसी स्टूडेंट का होता है जो धीरे धीरे लगातार पढ़ते रहता है। आप चाहिएगा कि हम एक दिन में प्रतिशत पढ़ ले, आज मेरे यहाँ पढ़ लीजिएगा, फिर किसी के यहाँ पढ़ना पड़ जाएगा। तो किसी एक को फॉलो करना और शुरू से लेकर लास्ट तक आराम आराम से पढ़ते चलेंगे, और एक बार ऐसा पढ़ लेंगे कि सिलेक्शन किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एग्जाम में जो बार बार आता है, बार बार यही चीज पूछेगा, तो क्यों ना हम उस चीज को ध्यान में रखें ताकि उस समय हमको कम टाइम लगे, क्योंकि ये एग्जाम ही होता है आपको टाइम मैनेज करने का। तो देखते हैं वो बेसिक प्रतिशत फ्रैक्शन क्या होता। तो देखिए अगर 1 का बात किया जाए तो 1 होगा 100%, 1/2 होगा, देखिए 1/2 क्या होगा 50%, 1/3 33.1/3%, या इसी को कहा जाए तो 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबको पता होगा कि कैसे लिख रहे हैं। यहां से यहां क्या करते, फ्रैक्शन से प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना करते हैं। देखिए 100 से गुना करेंगे 4 25 बार में काट लेगा, यहां गुना करेंगे तो 5 20 बार में काट लेगा। तो 100 से गुना करके लिखते चले जा रहे हैं। तो 1/6 क्या होगा, 1/6 होगा 16.2/3%, या इसी को कह सकते कि 16.66%। देखिए एसएससी पहले जो पूछता था ना तो यही पूछ लेता था 16.2/3% या 33.1/3%, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो रहा, वो पुरानी चीजें अब नहीं पूछ रही हैं, आपको समय के साथ अपडेट होना पड़ेगा। देखिए अब पूछेगा 33.33%, अब पूछेगा 16.66%, तो आपको ये चीज भी आनी चाहिए। फिर अगर बात किया जाए 1/7 क्या होगा, तो 1/7 होता है 14.2/7%। ये सब चीज याद रहेगा अगर, तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर पाएंगे। 1/8 क्या होता, 1/8 होता है 12.1/2%, या इसी को दशमलव में कहा जाए तो 12.5%। 1/9 क्या होता, 9 होता है 11.1/9%, या इसी को कहा जाए तो 11.11%। 1/10 सब कोई जानता, बच्चा क्लास का बउआ भी जानता कि 10% होगा। 1/11 की बात की जाए, 1/11 तो ये होता
9.1/11%, या इसी को कह सकते 9.09%। 1/12 8.1/3%, या इसी को कहा जाए तो 8.33%। 1/13 7.9/13%, और 1/13 उसके बाद आएगा, उसके बाद देखिए ये सब चीज आप नोट करते चले जाइएगा। उसके बाद आएगा 1/14 तक देखे थे। उसके बाद 1/15, 1/15 होगा 6.2/3%, या इसी को कहेंगे 6.66%। 1/16 6.1/4%, 6.25%। 1/17 1/18, ये सब ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं, आप आराम से भी लिख सकते थे। 19×5 = 95, 5 यहाँ 5.5/19, आराम से ये सब लिख सकते थे। 1/20 इंपोर्टेंट है, 1/20 को कहेंगे तो 1/20 होगा 5%। ठीक, 1/40 कहा जाए तो 2.1/2%। 3/8 37.1/2%। 4/7 57.1/7%। देखिए आपको ये वैल्यू ऐसे रटा हुआ होना चाहिए, ऐसे रटा जाना चाहिए कि आप जैसा ही सुने कि 3/8 तो आपको तुरंत निकलना चाहिए 37.1/2%। अगर मान लीजिए गलती से ऐसे नहीं रटना ऐसे है कि 3/8 37.1/2%। गलती से आप कुछ और कहना चाह रहे हैं, लेकिन निकलना चाहिए 37.1/2%। ऐसे रट जाना है, तभी चीजें आसान होगी, तभी आप क्वेश्चन को गिवन टाइम में कर पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा कि इस कैलकुलेशन को आप करते रह जाइएगा, उतना देर में जिनको ये वैल्यू याद होगा वो क्वेश्चन करके निकल जाएंगे। चलो